नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं हरियाणा के हर जिला, हर क्षेत्र की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। पीएम मोदी ने ज्योतिसर में पंचजन्य स्मारक का किया उद्घाटन, अनुभव केंद्र का अवलोकन भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुरुक्षेत्र के गीता स्थली ज्योतिसर में पंचजन्य स्मारक का उद्घाटन किया। यह स्मारक भगवान कृष्ण के पवित्र शंख पंचजन्य पर आधारित है और महाभारत अनुभव केंद्र परिसर में स्थित है। उन्होंने महाभारत अनुभव केंद्र का भी अवलोकन किया, जिसमें महाभारत से जुड़े विभिन्न कक्ष शामिल हैं। यह स्मारक धर्म और दिव्य ज्ञान का प्रतीक है। हरियाणा में बीजेपी के 5 जिला अध्यक्षों के विरुद्ध कार्यकर्ताओं ने खोला मोर्चा, प्रदेश अध्यक्ष से की कार्रवाई की मांग। हरियाणा भाजपा में 5 जिला अध्यक्षों के खिलाफ स्थानीय नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है और पार्टी हाईकमान से कार्रवाई की मांग की है। गोहाना, भिवानी, फतेहाबाद, जींद और रोहतक के अध्यक्षों के खिलाफ शिकायतें हैं। प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव भी लंबित है। फतेहाबाद, रोहतक और गोहाना के जिलाध्यक्षों पर गंभीर आरोप लगे हैं, जिससे पार्टी में विवाद गहरा गया है। सीएम सैनी ने गुरु शहीदी दिवस पर निभाई पालकी सेवा। पंच प्यारों की अगुवाई में हुआ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश पर्व। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर पालकी सेवा निभाई। उन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को सिर पर उठाकर मुख्य मंच तक पहुंचाया। पंच प्यारों की अगुवाई में संगत ने जो बोले सो निहाल के जयकारों के साथ इस दृश्य का स्वागत किया। शहीदी दिवस के अवसर पर कीर्तन और गुरबाणी पाठ का भी आयोजन किया गया। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर हरियाणा में प्रतिभाशाली बालिकाओं को मिलेगा सम्मान और नकद पुरस्कार। ऐसे भेजें नामांकन। हरियाणा में महिला एवं बाल विकास विभाग राष्ट्रीय बालिका दिवस मना रहा है। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली बालिकाओं को सम्मानित किया जाएगा। योग्य बालिकाओं को नकद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। नामांकन 30 नवंबर 2025 तक ईमेल पर भेजे जा सकते हैं। एसएमओ की सीधी भर्ती के विरोध में अब 27 नवंबर को हड़ताल करेंगे। डॉक्टर हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के कारण अपनी हड़ताल 27 नवंबर तक स्थगित कर दी है। राज्य के डॉक्टर अब एसएमओ की सीधी भर्ती के विरोध में 27 नवंबर को 2 घंटे की हड़ताल करेंगे, कलमबंद हड़ताल करेंगे। यह निर्णय एसोसिएशन की ऑनलाइन बैठक में लिया गया। प्रधानमंत्री 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र में कार्यक्रमों में भाग लेंगे और उसी दिन राजपत्रित अवकाश भी है। पंचकूला में 3 गांवों की अवैध कॉलोनियां पर चला बुलडोजर। भारी संख्या में पुलिस बल रहा तैनात। पंचकूला में जिला नगर योजनाकार विभाग ने उपायुक्त सतपाल शर्मा के निर्देशन में ग्रीडा, चरणिया और बाढ़ गांवों में अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया। नायब तहसीलदार बरवाला संजीव अत्तरी की मौजूदगी में जेसीबी मशीनों से अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए। भारी पुलिस बल तैनात रहा। दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों में उपचुनाव। हरियाणा में रह रहे वोटर्स के लिए सरकार ने घोषित किया सवेतन अवकाश। हरियाणा सरकार ने दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों में होने वाले उपचुनाव के लिए सवेतन अवकाश घोषित किया है। यह अवकाश सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों और निजी प्रतिष्ठानों में कार्यरत दिल्ली के पंजीकृत मतदाताओं के लिए है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत प्रदान किया गया है। कालका के तरुण चौधरी का INICET एग्जाम में कमाल। ऑल इंडिया स्तर पर पाया दूसरा रैंक। कालका के तरुण चौधरी ने INICET परीक्षा में अखिल भारतीय स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। दिल्ली में इंटर्नशिप कर रहे तरुण को उनकी इस उपलब्धि पर शिवालिक विकास मंच ने शिवालिक गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया। इस अवसर पर मंच के कई पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित थे। पंचकूला का सेक्टर 5 माई लर्निंग फिटनेस जोन घोषित। सुबह 6 से 7:30 तक वाहनों की एंट्री बंद। पंचकूला के सेक्टर 5 को माई लर्निंग फिटनेस जोन घोषित किया गया है। सुबह 6 बजे से 7:30 तक वाहनों की एंट्री बंद रहेगी। ट्रैफिक पुलिस ने यह फैसला निवासियों के स्वास्थ्य और सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया है। पहले भी कीप काम स्क्वायर पहल के तहत इसे व्हीकल फ्री जोन बनाया गया था, जिसे लोगों ने सराहा था। अपनी प्राचीन धरोहरों का प्रहरी बनकर खड़ा हरियाणा। प्रदेश में 6 स्थलों को मिला सुरक्षा कवच। हरियाणा सरकार ने राज्य की सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए 6 प्राचीन स्थलों को सुरक्षा प्रदान की है। इन स्थलों पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है,
जो 24 घंटे निगरानी रखेंगे। इस कदम से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और बिहार की सांस्कृतिक धरोहर संरक्षित रहेगी। मिड डे मील रिपोर्ट AMS पोर्टल पर अपडेट करने में अन्य राज्यों से पिछड़ा हरियाणा, अधिकारियों ने क्यों दी कार्रवाई की चेतावनी। हरियाणा मिड डे मील की जानकारी AMS पोर्टल पर अपडेट करने में अन्य राज्यों से पिछड़ा। शिक्षा निदेशालय ने जिला अधिकारियों को रोजाना अपडेट करने के निर्देश दिए हैं। ऐसा न करने पर कार्रवाई की जाएगी। खंड शिक्षा अधिकारी और स्कूल मुखिया को जिम्मेदार बनाया गया है। खाने की गुणवत्ता जांच के लिए कमेटियां बनाई गई हैं। 17वीं बार कुरुक्षेत्र आएंगे PM मोदी, हरियाणा के विकास का विजन डॉक्यूमेंट करेंगे पेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17वीं बार हरियाणा के कुरुक्षेत्र पहुंचे। उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के कार्यक्रम में भाग लिया और 7 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। मोदी ने विजन डॉक्यूमेंट 2047 भी जारी किया, जो हरियाणा के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने सिखों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। पानीपत में आवारा कुत्तों को पकड़ने का टेंडर खुला, जल्द शुरू होगा काम। समालखा में आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए नगर निगम ने टेंडर जारी कर दिया है। पानीपत के एक ठेकेदार को यह टेंडर मिला है, जो कुत्तों की नसबंदी करवाएगा। शहर में लगभग 2000 आवारा कुत्ते हैं, जिनकी नसबंदी की जाएगी। पिछले साल कुत्तों ने 2550 लोगों को काटा था, जिससे लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। शेल्टर होम तैयार होते ही अभियान शुरू होगा। बहादुरगढ़ में जमकर गरजा बुलडोजर, नगर परिषद के दस्ते ने अवैध कॉलोनी को किया ध्वस्त। बहादुरगढ़ में नगर परिषद ने एक और अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई करते हुए कई निर्माण ध्वस्त किए। विकास नगर के पास 3 एकड़ में बन रही इस कॉलोनी में प्लाटों की DPC तोड़ी गई और रास्तों को नष्ट किया गया। नगर परिषद ने लोगों से यहां प्लॉट न खरीदने की अपील की है। ऑनलाइन रजिस्ट्री की धीमी रफ्तार, प्रक्रिया में परेशानी। बल्लभागढ़ में पेपरलेस ऑनलाइन रजिस्ट्री सिस्टम अभी भी पूरी तरह से शुरू नहीं हो पाया है। पहले जहां 70 से 90 पंजीकरण होते थे, अब केवल 30 से 35 हो रहे हैं। लोगों को नई प्रक्रिया समझने में समय लग रहा है, पर वे इसे आसान बता रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि वकील और क्लर्क सिस्टम को समझ रहे हैं और जल्द ही गति बढ़ेगी। नूंह बल्लभगढ़ में सब्जियों के भाव बेकाबू, गरीब की थाली से गायब हुई मौसमी सब्जी। देखें ताजा रेट। इस साल सितंबर तक लगातार बारिश होने से सर्दियों की सब्जियां महंगी हो गई हैं। स्थानीय किसानों के पौधे खराब हो गए और दूसरे राज्यों में बाढ़ से फसलें बर्बाद हो गईं। पंजाब और राजस्थान से आने वाली सब्जियां भी प्रभावित हुई हैं। शादियों के सीजन के कारण भी सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं। उम्मीद है कि 6 दिसंबर के बाद कीमतें कम हो जाएंगी। फतेहाबाद में नशीली दवाओं के खिलाफ अभियान, मेडिकल स्टोरों पर ताबड़तोड़ छापामारी। इलाके में मचा हड़कंप। फतेहाबाद जिले में नशीली दवाओं के बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। पुलिस, ड्रग कंट्रोल विभाग और डॉग स्क्वाड की संयुक्त टीम ने रतिया और भट्टू कलां में मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी की। टीम ने दुकानों और गोदामों की गहन जांच की, लेकिन कोई रिकवरी नहीं हुई। पुलिस ने पहले ही मेडिकल संचालकों को नोटिस जारी किए थे। SP ने नशा बेचने वालों की सूचना देने की अपील की है। गुरुग्राम और मानेसर की एयर क्वालिटी बेहद खराब, प्रदूषण से सांस लेने में तकलीफ और आंखों में जलन। गुरुग्राम और मानेसर में वायु गुणवत्ता खराब है। AQI 360 दर्ज हुआ। धूल और धुएं से प्रदूषण बढ़ा है। चिकित्सकों ने बच्चों और बुजुर्गों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सड़कों पर धूल नियंत्रण के उपाय कम हैं और निर्माण स्थलों पर 360 नियमों का पालन नहीं हो रहा। प्रदूषण से सांस लेने में तकलीफ और आंखों में जलन की शिकायतें बढ़ रही हैं। गुरुग्राम के सबसे पुराने सदर बाजार का बदलेगा चेहरा। अब नहीं होगी फुटपाथ पार्किंग की मारामारी। गुरुग्राम के सदर बाजार में नगर निगम द्वारा सुधार कार्य किया जाएगा। 1,55 लाख रुपये की लागत से फुटपाथ, सजावटी लाइटें और कंक्रीट की सड़क बनाई जाएगी। इससे बाजार में पैदल चलने वालों के लिए सुविधा होगी, ट्रैफिक सुधरेगा और सुरक्षा बढ़ेगी। योजना के अनुसार मुख्य सड़क को कंक्रीट से बनाया जाएगा और सजावटी लाइटें लगाई जाएंगी। गुरुग्राम के सेक्टर 46 में अब बिना रुकावट होगी बिजली सप्लाई। कॉरपोरेशन ने उठाया यह कदम। सेक्टर 46 स्थित हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम सबस्टेशन में 3 करोड़ रुपये की लागत से एक नया 25 बाई 31 MVA ट्रांसफार्मर लगाया गया है। इससे इलाके में बिजली आपूर्ति बेहतर होगी और लोड प्रबंधन सुधरेगा। 2 ट्रांसफार्मर लगने से सबस्टेशन की क्षमता बढ़ेगी, जिससे ओवरलोडिंग की समस्या खत्म होगी और उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली मिलेगी। गुरुग्राम के ताजनगर में खुलेगा आधुनिक पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक। पशुपालकों को मिलेगी राहत।
फर्रुखनगर के ताजनगर गांव में पशुओं के लिए आधुनिक पॉलीक्लिनिक ट्रॉमा सेंटर बनेगा। पंचायत ने 6 एकड़ जमीन दी है, जिसका प्रस्ताव विभाग को भेजा गया है। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार पशुपालन विभाग इसे प्राथमिकता दे रहा है। यह सेंटर ग्रामीण पशुपालकों को आपातकालीन चिकित्सा सुविधा देगा, जिससे पटौदी और फर्रुखनगर के किसानों को लाभ होगा। गीता जयंती के लिए हिसार से कुरुक्षेत्र गईं 142 रोडवेज बसें। यात्रियों को करना पड़ा परेशानी का सामना। कुरुक्षेत्र में गीता जयंती के कारण हिसार से 142 रोडवेज बसें भेजी गईं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी हुई। चंडीगढ़, दिल्ली और अन्य लोकल रूटों पर बसें कम होने से यात्री दिन भर इंतजार करते रहे। निजी बस संचालकों ने इसका फायदा उठाया। रोडवेज महाप्रबंधक ने बताया कि बुधवार से बसें नियमित रूप से चलेंगी। सोना चांदी में तूफानी तेजी, एक झटके 3,500 रुपए उछला गोल्ड, चांदी 5,800 रुपए महंगी। क्या है ताजा रेट? आज सोने और चांदी के दामों में भारी उछाल आया। सोने की कीमत में 3,500 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी में 5,800 रुपए प्रति किलोग्राम की तेजी दर्ज की गई। इस उछाल के साथ निवेशकों और ग्राहकों के लिए बाजार में सोने और चांदी के नए रेट जानना महत्वपूर्ण है। यह तेजी वैश्विक आर्थिक कारकों और मांग में वृद्धि के कारण हुई है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त के 2,000 रुपये जारी। देश में करोड़ों किसानों को पीएम किसान योजना का लाभ मिल रहा है। प्रत्येक वर्ष इस योजना के अंतर्गत कुल 6,000 रुपये की सहायता राशि किसानों की खाते में प्रदान की जाती है, जो अलग अलग 3 किस्तों में दी जाती है। यानी हर एक किस्त के रूप में 2,000 रुपये की राशि किसानों के खाते में प्रदान की जाती है। हाल ही में इस योजना की 21वीं किस्त का पैसा जारी हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना का ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू। 1,20,000 रुपये मिलेंगे उन परिवारों के लिए बड़ी राहत की तरह है जो अब तक खुद का पक्का घर नहीं बना पाए हैं। देश में आज भी लाखों परिवार ऐसे हैं जो कच्चे घरों में, किराए पर या तंग जगहों में जिंदगी बिताने को मजबूर हैं। ऐसे लोगों को मजबूत आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की, जिसके तहत जरूरतमंद परिवारों को 1,20,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। महिलाओं को मिल रहा घर बैठे काम सैलरी 15,000 रुपये महीना महिलाओं के जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आई है। कई महिलाएं घरेलू जिम्मेदारियों, बच्चों की देखभाल, सामाजिक परिस्थितियों या रोजगार के सीमित अवसरों की वजह से बाहर जाकर नौकरी नहीं कर पाती हैं। ऐसे में यह योजना उनके लिए एक बेहतरीन अवसर प्रदान करती है, क्योंकि इसके तहत महिलाएं अपने घर से ही काम कर सकती हैं और हर महीने 15,000 रुपये तक की आय प्राप्त कर सकती हैं। झज्जर में डीसी दौरे के बाद भी नियम वाली कॉलोनी में बदहाली बरकरार। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। झज्जर की नियम वाली कॉलोनी में डीसी के दौरे के बाद भी हालात नहीं सुधरे हैं। गलियों में गंदा पानी भरा है और निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है। भूमिगत जलस्तर ऊंचा होने से सीवर ओवरफ्लो हो रहा है, जिससे बीमारियां फैलने का डर है। स्थानीय लोग नरक जैसे हालात में जीने को मजबूर हैं और प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। सोनीपत में धड़ाधड़ कट रहे चालान। 23 दिन में 5,000 से ज्यादा वाहनों पर हुई कार्रवाई। सोनीपत में यातायात पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर सख्ती दिखाई है। पिछले 23 दिनों में 5,000 से अधिक चालान काटे गए हैं। यह कार्रवाई सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए की जा रही है। पुलिस बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट और गलत पार्किंग करने वालों पर विशेष ध्यान दे रही है। साथ ही जागरूकता अभियान भी चला रही है। रोहतक में ऑनर किलिंग के आरोपियों का बाजार में निकाला जुलूस। संजू समेत 4 आरोपी लंगड़ाते दिखे। रोहतक पुलिस ने ऑनर किलिंग के 4 आरोपियों को बाजार में परेड कराई, जहां वे लंगड़ाते हुए दिखे। सपना नामक एक युवती ने घर वालों के खिलाफ जाकर सूरज से शादी की थी, जिसके बाद पारिवारिक दुश्मनी बढ़ गई। सपना के भाई संजू ने दोस्तों के साथ मिलकर सपना की हत्या कर दी और उसके देवर को घायल कर दिया। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद संजू समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में भेजी 40 रोडवेज बसें। पलवल में यात्रियों को करना पड़ रहा घंटों इंतजार। पलवल से प्रधानमंत्री मोदी की कुरुक्षेत्र रैली के लिए 40 रोडवेज बसें भेजी गईं, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हुई। बल्लभगढ़, हथीन और मथुरा जैसे मार्गों पर बसें उपलब्ध नहीं थीं, जिससे यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ा। नौकरी और कॉलेज जाने वालों को सुबह के समय ज्यादा दिक्कत हुई। रोडवेज जीएम ने कहा कि यात्रियों को कम परेशानी हो, इसके लिए बसों के फेरे बढ़ाए जा रहे हैं। अब सरकारी कार्यालयों में रोजाना 5 मिनट का योग ब्रेक अनिवार्य। कर्मचारियों को तनाव से मिलेगी राहत। हरियाणा के सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों को तनाव मुक्त रखने
और कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए रोजाना 5 मिनट का योग ब्रेक अनिवार्य कर दिया गया है। उपायुक्त मनोज कुमार ने सभी विभागों को वाई ब्रेक ऐप के माध्यम से योग प्रोटोकॉल लागू करने के निर्देश दिए हैं। नारनौल प्रदेश में सबसे ठंडा, दिन रात का तापमान सामान्य से नीचे। नारनौल में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिससे यह हरियाणा का सबसे ठंडा शहर बन गया है। दिन और रात का तापमान सामान्य से कम है। शीतलहर के कारण फसलों पर भी असर पड़ रहा है। डॉक्टरों ने लोगों को ठंड से बचने की सलाह दी है।